जी दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो है कि वो पिज़्ज़ा किसने मंगवाया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हनान, आप सब जानते ही हैं। मैं आपके लिए बनाता हूँ स्टोरियाँ, कहानियाँ। आज की जो स्टोरी है वो ये है कि वो लड़का पिज़्ज़ा किसके लिए लेकर आया या वो पिज़्ज़ा किसका था। आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। अगर आप वीडियो को मुकम्मल वॉच नहीं करेंगे तो आपको स्टोरी या कहानी समझने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो रात के तकरीबन 2 या ढाई बजे का टाइम होता है। एक डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा लेकर आता है एक अपार्टमेंट में। उस अपार्टमेंट में सिर्फ अभी एक ही रहाइश आई थी और एक ही पर्सन रहता था सबसे ऊपर वाले फ्लोर। वो इस तरह क्योंकि वो अभी नया बना था अपार्टमेंट, तो उस पे जो है ना एक ही पर्सन रहता था। उसने आकर दरवाजे को दस्तक दी है और जब दस्तक दिया है तो अंदर से जो लड़का वहाँ पे रहता था उसने आवाज़ दिया, कौन? उसने कहा मैं पिज़्ज़ा बॉय, मतलब योर पिज़्ज़ा इज़ हेयर, आपका पिज़्ज़ा आ गया है। लड़का हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, मैंने तो पिज़्ज़ा मंगवाया ही नहीं है, तो पिज़्ज़ा किसके लिए है? तो वो लड़का उस डिलीवरी बॉय से जो है ना सवाल करता है कि मैंने तो पिज़्ज़ा मंगवाया नहीं है। तो डिलीवरी बॉय जो है ना खामोश हो जाता है, कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद वो फिर दस्तक देता है कि अली, दरवाज़ा खोलो। लड़का हैरान हो जाता है, मैंने तो उसे अपना नाम बताया ही नहीं है, तुम्हें नाम कैसे पता है? वो जब जो है ना देखता है ना, वो डोर के सुराख के अंदर देखता है उस डिलीवरी बॉय को, तो वो जो डिलीवरी बॉय अपना सर जो है ना नीचे झुकाए खड़ा होता है और कुछ नहीं बोल रहा होता। तो तकरीबन 15-20 मिनट का वो लड़का जो है डिलीवरी बॉय बाहर ही खड़ा रहता है। वो से उनकी बहस चलती है, मैंने तो पिज़्ज़ा मंगवाया नहीं है या जो भी। कुछ देर बाद उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है। वो नोटिफिकेशन होता है एक सीसीटीवी फुटेज का, जो उसकी जो अपार्टमेंट है ना उसका। वो फौरन उसे ऑन करता है और देखता क्या है, उसका जो रूम है ना उसके बेड के नीचे एक पर्सन बैठा हुआ है और हंस रहा है देखकर। जब वो चीज़ देखता है उसके हाथ कांप जाते हैं और ठंडा हो पड़ जाता है, मेरे घर के अंदर वो पर्सन किस तरह आए। वो फौरन जाता है अपने बेडरूम की तरफ। बेडरूम की लाइट्स ऑफ होती हैं। जब वो नीचे देखता है तो नीचे कोई पर्सन नहीं होता। जब वो ये देखता है कि नीचे कोई पर्सन नहीं है, वो फिर भागा भागा डोर की तरफ जाता है, दरवाजे की तरफ, और डिलीवरी बॉय को कहता है कि शायद आप गलत पते पर आ गए हैं, आप चले जाएं। वो आगे से डिलीवरी बॉय से जवाब देता है, मैं बिल्कुल सही पते पर आया हूँ, तुम दरवाजा खोलो। जब वो ये बात करता है ना, अचानक जो है ना घर की मुकम्मल लाइट्स जो है वो ऑफ हो जाती हैं, हर चीज़ ऑफ होती है। कुछ देर बाद फिर दोबारा उसे मोबाइल पे ना नोटिफिकेशन आता है। जब वो नोटिफिकेशन आता है तो उसका हाथ इस तरह कांप जाता है कि उससे के हाथ से जो है मोबाइल है ना वो नीचे गिर जाता है। जब मोबाइल नीचे गिर जाता है तो उसके घर की जो मुकम्मल लाइट्स वगैरह है ना बहुत ऑफ होती हैं। कुछ ही सेकंड बाद जो लाइट्स है ना वो ऑन हो जाती हैं। जब वो ऑन होती हैं तो वो देखता क्या है, जब इस एंगल थोड़ा सा चेंज करके पीछे की तरफ जब वो देखता है ना तो देखता है एक लम्बा सा सफेद सी ड्रेसिंग के अंदर एक पर्सन खड़ा है। उसकी आंखें थोड़ी सी अजीब सी हैं और हाथ में उसके पिज्ज़ा है। जब वो पिज्ज़ा देखता है तो वो खौफजदा हो जाता है और अंदर की तरफ भागता है। अंदर की तरफ जब भागता है ना तो अंदर के दरवाजे लॉक्स होते हैं, तो खुले नहीं। तो फिर दोबारा बाहर की तरफ भागता है। जब वो बाहर की तरफ भागता है तो देखता है ना वहाँ पे कोई बारिश, ना कोई आंधी, ना कोई तूफान, कोई चीज़ नहीं होती, ना ही पिज़्ज़ा बॉय वाला होता है। वहाँ पर सिर्फ पिज़्ज़े का बॉक्स पड़ा होता है और उस बॉक्स में क्या होता है कि वो लड़का बेड के ऊपर सो रहा होता है और उसके दांत कांप रहे होते हैं। और उसके ऊपर मैसेज क्या लिखा होता है कि शायद आज रात में फिर दोबारा आऊँ और तुम्हें ख़त्म कर दूँ। वो एक साया था जो किसी चीज़ का बदला या जो भी करना आया था, वो उसके पता है या उसको क्या चीज़ है मुझे कुछ नहीं पता। ये था आज की हमारी थोड़ी सी स्टोरी, छोटी सी। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक बार बेल आइकन को प्रेस करना मत